नमस्कार। इंदौर का वो सनसनीखेज केस राजा सोनम रघुवंशी हनीमून हत्याकांड आपको याद होगा, जिसने सबको मतलब एकदम चौंका दिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में रहा था वो मामला। तो उसमें अब एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार उस फ्लैट के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, वो फ्लैट जहां से सबूत गायब होने की बात थी। हाँ, बिल्कुल वही, जहां से केस के मतलब बहुत अहम सबूत गायब हो गए थे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, ये गिरफ्तारी क्यों अहम है, खासकर वो सबूतों से छेड़छाड़ वाले एंगल से। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये गिरफ्तारी वाकई अहम है क्योंकि ये सीधे सीधे सबूत नष्ट करने वाले पहलू से जुड़ती है। और देखिए, ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में ना अक्सर ये जो बाद में सबूत मिटाने की कोशिशें होती हैं, ये अपने आप में एक अलग कहानी बन जाती हैं। सही बात है। तो हुआ यह है कि ये जो फ्लैट मालिक है लोकेंद्र तोमर, जो पुलिस के हिसाब से पहले मध्य प्रदेश से भागा, फिर उत्तराखंड गया, फिर ग्वालियर पहुंच गया। उसे आखिरकार 24 जून को ग्वालियर के गांधीनगर इलाके से पकड़ लिया गया है। अच्छा, काफी मशक्कत के बाद मतलब। हाँ, लग तो यही रहा है। और ये फ्लैट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये वही फ्लैट है जहां माना जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने शरण ली थी। और पुलिस का मानना है कि यहीं से वो जरूरी चीजें गायब हुईं, जैसे कि मोबाइल फोन, एक काला बैग था शायद, और कुछ जेवर भी। बिल्कुल। और सोचिए वो मोबाइल कितना जरूरी हो सकता था। आखिरी कॉल्स, लोकेशन, मैसेज, कुछ भी। हाँ, और बैग और जेवर भी किसी लेन देन या किसी और के शामिल होने का इशारा कर सकते थे। तो इनका गायब होना जांच के लिए एक बहुत बड़ा मतलब रोड़ा था। अब जो बात सामने आई है पुलिस पूछताछ में, वो और भी पेचीदा है। क्या कहा उसने, तोमर ने? कथित तौर पर, मतलब पुलिस के अनुसार, तोमर ने माना है कि उसने ठेकेदार शिलूम जेम्स पर दबाव डाला था। शिलूम जेम्स, ये वही है जिसे फ्लैट किराए पर दिया था? हाँ, वही। तोमर ने जेम्स से कहा कि वो सबूतों वाला जो बैग था उसे जला दे। अरे बाप रे! और क्या पुलिस को कुछ मिला? मतलब जले हुए? हाँ, पुलिस को उस जगह से कुछ जले हुए अवशेष मिले भी हैं। अब उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अगर ये साबित हो गया कि ये उसी बैग और सामान के अवशेष हैं, तो ये सबूत नष्ट करने का मामला बहुत पुख्ता हो जाएगा। फिर ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश लगेगी। हाँ, और इसमें वो ठेकेदार शिलोम डेम्स और फ्लैट का गार्ड बलवीर अहिरवार, वो तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। हाँ, उनकी गिरफ्तारी पहले ही हुई थी। लेकिन अब मालिक की गिरफ्तारी और उसके इस कथित कबूलनामे से सवाल ये उठता है कि क्या जेम्स ने सिर्फ दबाव में आकर ऐसा किया, या वो भी इस साजिश में बराबर का शरीक था? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है अब। क्योंकि कानूनन तो सबूत मिटाना या मिटवाना दोनों ही गंभीर अपराध हैं। तोमर का ये कहना कि उसने दबाव डाला, ये शायद खुद को बचाने की कोशिश हो, या हो सकता है सच भी हो। तो जांच का फोकस अब इसी पर रहेगा कि ये दबाव था या आपसी सहमति थी। इससे ये भी पता चलेगा कि क्या इस साजिश में और लोग भी थे। सही कहा। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक मुख्य अपराध होता है और फिर उससे जुड़ी ये जो कड़ियां हैं, जैसे सबूत मिटाना, ये खुद में एक बड़ा क्राइम बन जाता है। निश्चित रूप से। और हाई प्रोफाइल मामलों में तो ये अक्सर दिखता है। दबाव होता है, कभी लालच, कभी डर, लोग ऐसी चीजों में शामिल हो जाते हैं। ये गिरफ्तारी शायद उसी नेटवर्क की या उस कोशिश की एक अहम कड़ी को सामने ले आई है। हाँ, अब जांच शायद इस दिशा में आगे बढ़ेगी कि ये मामला सिर्फ तोमर, जेम्स और गार्ड तक ही था या इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो फ्लैट मालिक की गिरफ्तारी सिर्फ एक भगोड़े का पकड़ा जाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस कड़ी का जुड़ना है जो सीधे सबूतों को मिटाने की कोशिशों से जुड़ी है और शायद एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर सकती है। हाँ बिल्कुल, ये गिरफ्तारी जांच को एक, आप कह सकती हैं, नई दिशा दे सकती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि सबूत नष्ट हुए, बल्कि ये कि किसने करवाए, किसके कहने पर और क्यों। क्या वो ठेकेदार सिर्फ एक मोहरा था जिसे मालिक ने मजबूर किया, या इस खेल में और भी खिलाड़ी हैं? अब फोरेंसिक रिपोर्ट और आगे की पूछताछ से ही तस्वीर शायद कुछ और साफ होगी। बिल्कुल। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। इस मामले से थोड़ा हटकर सोचें तो किसी अपराध स्थल से जो लोग सीधे तौर पर नहीं जुड़े होते, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के मालिक, उनकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियां कहां तक जाती हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। खासकर तब जब उन पर सबूत छुपाने या नष्ट करने में किसी भी तरह की भूमिका का आरोप लगता है। वो जो महीन रेखा होती है ना, दबाव में की गई मदद और सक्रिय भागीदारी के बीच, वो कितनी धुंधली हो सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है।
Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.